आज यस बैंक ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आपको बता दें मिले जुले से रिजल्ट्स आए हैं। बैंक का रिवेन्यू ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, लेकिन बैंक के प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। अब अगर हम बात करें नंबर्स की, तो इस क्वार्टर में बैंक का रिवेन्यू आया है 5,474 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में बैंक का रिवेन्यू 5,135 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक का रिवेन्यू 4,652 करोड़ पे था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक के रिवेन्यू 7% से इंक्रीज़ हुए हैं और वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो बैंक के रिवेन्यू 18% से इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 19,091 करोड़ पे, जबकि पिछले साल में 1,850 करोड़ थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 1,512 करोड़ पे थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 8% से इंक्रीज़ हुई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो बैंक की नेट इनकम 32% से इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ तक तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट आया है 153 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 311 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 226 करोड़ पे था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बैंक का नेट प्रॉफिट 51% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक का नेट प्रॉफिट जो है वो 32% से कम हुआ है। तो जैसे हमने बात की थी कि बैंक को रिवेन्यू तो इंक्रीज़ हुए हैं, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन बैंक का नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से कम हुआ है। इसके अगर हम बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 0.06 पैसा, यानी कि 6 पैसा पर इक्विटी शेयर। उसके बाद बात करें पिछले क्वार्टर की, तो जून 2022 के क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर थी 12 रुपये पैसा और सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर थी 9 पैसा पर शेयर। यहाँ पे देखें तो सेम नेट प्रॉफिट तरह 50% का डिक्लाइन आया है बैंक के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे और 33% का डिक्लाइन आया है बैंक के अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद बात करें बैंक के एनपीएस की, तो एनपीएस के केस में बैंक ने अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो इस क्वार्टर में 12.89% आ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 13.45% था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक का ग्रॉस एनपीए 14.97% थे। तो यहाँ पे देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी दोनों ही बेसिस पे बैंक का ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं। उसके बाद बात करें नेट एनपीए की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट एनपीए आए हैं 3.60%, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.17% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीएस 5.55% थे। और यहाँ पे भी देखें तो नेट एनपीएस के केस में भी बैंक ने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों बेसिस में गिरावट आई है और ये काफ़ी अच्छा साइन है। इसका मतलब यही है कि बैंक अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसी तरह देखें तो बैंक के एनपीएस कम हो गए हैं। तो हम बात करें टोटल और जो बैंक के रिजल्ट्स हैं उनके बारे में, तो हमने देख लिया बैंक के रेवेन्यू ज़रूर इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन बैंक का प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हो पाया, बल्कि प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर क्वार्टर पे देखें तो 50% के आसपास कम हो गया है, लेकिन बैंक ने अपने एनपीएस को अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश करी है। तो इस तरह के जो देख के तो एग्जैक्टली तो हम अभी आज के में कुछ नहीं कह सकते कि आपको बैंक के साथ इन्वेस्ट करके रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये तो आने वाला टाइम बताएगा और पूरे साल का और आगे का थोड़ा देखने के बाद ही हम कुछ इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है नहीं किया हुआ है। वो आप मेरे हिसाब से शेयर प्राइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो गया है जिस प्राइस पर आपने इंक्रीज़ किया था इन्वेस्ट किया था, तो आप उसमें से एग्जिट हो सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि हाँ आगे वाले टाइम में बैंक और अच्छी इंप्रूवमेंट करेगा तो आप अपना पैसा होल्ड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।